हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आज से हम अपनी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें मैं आपको वो वाले सारे टॉपिक्स कराऊंगी जिसमें सीटेट के एग्जाम में रिपीटेडली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक ही टॉपिक से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कम से कम। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं अब आपको यहाँ पर कराऊंगी। आज ये हमारा डे 1 है। अगर आपने अभी तक भी सीटेट के एग्जाम की दिसंबर की तैयारी स्टार्ट नहीं करी है और आप इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक की सीरीज को देख लेते हैं तो भी बहुत हद तक चांस है कि आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। तो अभी भी आप अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं। और एक चीज़ और, ये पूरा टॉपिक कंप्लीट करने के बाद में उसके बाद में साथ के साथ ही आपको इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी PYQs आए हुए हैं वो भी मैं आपको इसी वीडियो में कराऊंगी। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। और एक चीज़ मैं बता देती हूँ कि हम सीटेट की एग्ज़ाम की दिसंबर की प्रिपरेशन कर रहे हैं। मैं आपको पेपर 2 कराती हूँ सोशल साइंस का। तो अगर आप दिसंबर के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और आज हमारा डे 1 है तो इस वीडियो को आप शेयर भी करिएगा कि जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्ज़ाम की वो आगे यहीं से अपनी तैयारी को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मैं बता देती हूँ आज जो मैं आपको टॉपिक कराने वाली हूँ उसमें सबसे पहला टॉपिक है आपका मैप। मैप क्या होते हैं? मैप आर वेरी यूजफुल टूल टू रिप्रेजेंट एन एरिया ऑफ द अर्थ। मैप क्या होता है? मैप के जरिए हम अर्थ के किसी भी एरिया को रिप्रेजेंट करने का एक बहुत अच्छा और यूजफुल टूल होता है। चाहे हमें कोई एक स्मॉल एरिया को देखना है, चाहे हमें किसी एक बड़े एरिया को देखना है, दोनों ही जगह में जो मैप होता है वो बहुत अच्छे से यूज किया जाता है। जो मेन कंपोनेंट है वो मैप का, वो है आपका डिस्टेंस को देखना, डायरेक्शंस को देखना, या सिंबल्स के थ्रू हम सारी चीज़ें मैप के थ्रू समझते हैं। तो मैप जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। उसमें फर्स्ट होता है आपका फिजिकल मैप, सेकंड होता है आपका पॉलिटिकल मैप और थर्ड आपका होता है थीमेटिक मैप। ठीक है, अब ये तीनों ही मैप की अपनी अपनी अलग अलग इंपॉर्टेंस है। अगर आप देखते हैं जो आपका होता है फिजिकल मैप, फिजिकल मैप फिजिकल मैप क्या होता है? फिजिकल मैप में आपका मेनली जो नेचुरल फीचर्स होते हैं वो शो होते हैं। जैसे कि आपका हो गया माउंटेन्स हो गया, आपका रिवर्स हो गई, या आपका ओशंस हो गए, या आपके प्लेट्यूज हो गए। ये सारी किस में शो होते हैं? ये आपके फिजिकल मैप में शो होते हैं। और एक चीज़ और मैं आपको बता देती हूँ, अभी जो आपका जुलाई में एग्ज़ाम हुआ है, जुलाई 2024 में जो आपका एग्ज़ाम हुआ है उसमें फिजिकल मैप से ही एक क्वेश्चन आया था कि फिजिकल मैप में जो आपके प्लेट्यूज होते हैं वो आपके किस कलर से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया था। तो हर एक टॉपिक जो मैं यहाँ पर करा रही हूँ वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही है कि वहां से क्वेश्चन आपका आया हुआ है। अब अगर हम नेक्स्ट मैप की बात करते हैं, ये हो गया आपका फिजिकल मैप। सेकेंड मैप की अगर हम बात करते हैं तो वो होता है आपका पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप पॉलिटिकल मैप आपका क्या होता है? इसमें आपकी जितनी भी कंट्रीज हो गई, या आपके स्टेट्स हो गए, कंट्रीज हो गई, या आपकी स्टेट्स हो गए, स्टेट्स की कैपिटल्स हो गई, बाउंड्रीज हो गई, आपकी सिटीज हो गई, ये सारा कुछ आपका पॉलिटिकल मैप में शो होता है। अगर हम आपका तीसरे मैप की बात करते हैं, आपका थर्ड मैप होता है थीमेटिक मैप। मैटिक मैप, इसमें आप क्या होता है, ये एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि आपको कोई इन्वेस्टिगेशन करनी है, या इंडिया के कल्चर के अलग अलग व्यू पॉइंट्स को देखना है, आपको हिस्ट्री को जानना है, या आपको सोसाइटी को ट्रैवल के थ्रू आपको देखना है। जैसे कि डाइवर्स पार्ट्स ऑफ इंडिया अगर आप देखना चाहते हैं, डाइवर्स आप डाइवर्स पार्ट्स ऑफ इंडिया को अगर आप देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे? उसके लिए आप थीमेटिक मैप का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये मैप तीनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आपका क्वेश्चन ज़रूर आता है। अब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है या नेक्स्ट चीज़ हम देख सकते हैं वो आपका आता है कार्डिनल डायरेक्शंस। ये आप देख सकते हैं, ये आपकी डायरेक्शंस है। डायरेक्शंस हो गया आपका, नॉर्थ हो गया, ईस्ट हो गया, साउथ हो गया और वेस्ट हो गया। अगर हम इन दोनों के बीच की बात करते हैं तो ये आपका नॉर्थ ईस्ट आ जाता है, ये आपका साउथ ईस्ट आ जाता है, ये साउथ वेस्ट हो गया और एक नॉर्थ वेस्ट हो गया। एक चीज़ और होती है, जैसे कि कोई भी आप मैप देखते हैं तो उसमें एन का सिंबल बना होता है, तो वो एन किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? वो होता है आपका नॉर्थ डायरेक्शन। आपका हो गया वो नॉर्थ
डायरेक्शन, वो आपकी नॉर्थ डायरेक्शन को शो करता है। ठीक है, और ये जो है, ये जो नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट या नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट, इन सबको आप क्या बोलते हैं? ये जो आपके होते हैं ये हैं आपके कार्डिनल डायरेक्शंस। कार्डिनल डायरेक्शंस, या फिर आप इनको कार्डिनल पॉइंट्स भी बोलते हैं। ठीक है, कार्डिनल पॉइंट्स। अब सिंपल सी चीज है, आपसे वो ये भी पूछ सकता है कि भाई जो एन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है मैप में, तो वो आपका हो गया आपकी नॉर्थ डायरेक्शन। अब इसमें एक और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आता है वो है आपका लैटिट्यूड, और दूसरा इसमें आता है आपका लॉन्गिट्यूड। यहाँ से हमेशा 2 से 3 क्वेश्चंस आपको अपने एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। सबसे पहले मैं आपको इसके थ्रू समझाती हूँ। यहाँ पे देखते हैं पहले एक बार। हाँ, ये आपका अर्थ है। अर्थ पे ये होता है आपका नॉर्थ पोल, और ये नीचे की साइड आपका होता है साउथ पोल। ठीक है, ये जो 2 पार्ट्स में, ये जो आपको यहाँ पर ये जो रेखाएं नजर आ रही हैं इस तरीके से, ये है आपकी लैटिट्यूड्स। और ये वाली जो आपकी लाइंस आपको नजर आ रही हैं इनको आप बोलते हैं लॉन्गिट्यूड्स। जब जो एक रेखा होती है जो कि अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, उसको आप बोलते हैं इक्वेटर। क्या आप उसको बोलते हैं? उसको आप बोलते हैं इक्वेटर। इक्वेटर आपकी होती है विषुवत रेखा, जो कि अर्थ को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी रेखा होती है जो अर्थ को 2 भागों में बराबर भागों में बांटती है। वो होती है आपकी इक्वेटर, या फिर होती है आपकी वो विषुवत रेखा जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो नॉर्थ पोल हो गया, और ये आपका ये नीचे आ जाता है साउथ पोल। इधर की साइड होता है आपका ईस्ट लॉन्गिट्यूड, और इधर होता है आपका वेस्ट लॉन्गिट्यूड। ठीक है, यहाँ पे आपको ये चीज क्लियर होगी। अब हम देखते हैं ये वाला। इसमें क्या है, ये रही, ये पूरी जो एक रेखा है ये आपको डिवाइड कर रही है। ये यहाँ पे जो शो होती है ये होती है आपकी 0 डिग्री से, और यहाँ पे नॉर्थ पोल जो है यहाँ पे होता है आपका 90 डिग्री, और यहाँ पर भी होता है आपका साउथ में भी होता है 90 डिग्री। ये 0 डिग्री है। ये यहाँ पे 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। ये अगर नॉर्थ की हम बात करते हैं तो ये होता है आपका 66.5 नॉर्थ डिग्री, और ये आपका होता है 23.5 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, ऐसे ही सेम आपका साउथ में होता है। ये डिवाइड है। अब ये जो है ये है आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। एक क्वेश्चन आया था कि कौन सा आंसर इसमें से करेक्ट है। जो मैं अभी आगे क्वेश्चंस कराऊंगी उसमें आपको बताऊंगी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन कौन से जोन से निकलती है, तो वो है आपका साउथ जोन, क्योंकि ये साउथ जोन में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन आपकी आती है। अगर हम नॉर्थ जोन की बात करते हैं तो नॉर्थ जोन में आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आती है। ये आपको याद रखना है। टॉरिड जोन होता है जहां पर सबसे ज्यादा हीट होती है। सबसे ज्यादा हीट मतलब जहां पर आपकी सूर्य की किरणें डायरेक्टली पड़ रही हैं उस एरिया में, तो वो सबसे ज्यादा हीट वाला एरिया हो जाएगा। तो उसको आप क्या बोलते हैं? उसको आप बोलते हैं टॉरिड जोन। टॉरिड जोन। और जैसे जैसे आप नॉर्थ की साइड जाएंगे या जैसे जैसे आप साउथ की साइड जाएंगे तो आपका टेम्परेचर जो है वो मॉडरेट होता चला जाएगा। और फिर जैसे जैसे आप नॉर्थ पोल की साइड आगे बढ़ते चले जाएंगे या साउथ पोल की साइड आगे बढ़ते चले जाएंगे तो यहाँ पे आपका बहुत ज़्यादा टेम्परेचर माइनस में जब हो जाएगा, और उसको आप क्या बोलेंगे? उसको आप बोलेंगे आपका फ्रिज जोन। वो होगा आपका फ्रिज जोन। इतना क्लियर हो गया? बहुत सिंपल और बहुत इजी लैंग्वेज में आपको समझा रही हूँ, लेकिन एक एक लाइन से आपका क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। 23.5 होता है, ये आपको याद रखनी है, और 66.5 होता है। यहाँ पे ये डिजिट को चेंज कर सकते हैं, 33.5 पूछ लेंगे तो नहीं होता, 23.5 होता है और 66.5 होता है, और कोई नहीं होता। और जो इक्वेटर का होता है वो आपकी 0 डिग्री होती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो होती है वो आपकी नॉर्थ जोन में होती है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन जो होती है वो आपकी साउथ जोन में होती है। और जो आपका इक्वेटर पे आपका टॉरिड जोन होता है, क्योंकि वहां पर जो हीट होती है वो डायरेक्टली लगती है, सूरज एकदम सीधा पड़ता है वहां पर, तो सबसे ज्यादा गर्मी होती है जिसको आप टॉरिड जोन बोलते हैं। और जैसे जैसे आप नॉर्थ पोल की साइड या साउथ पोल की साइड जाते चले जाएंगे तो जो मेन पॉइंट पे जो है आपका वहां पे बहुत ज्यादा ठंड होती है, तो उसको आप फ्रिज जोन बोलते हैं। ठीक है,
इतना आपका क्लियर हो गया। और इसमें एक चीज और आपकी आती है कि क्लाइमेट जो होता है वो बहुत ज्यादा हॉट होता है इक्वेटर के आसपास, इसलिए आपको यहाँ पर आप इसको टॉरिड जोन बोलते हैं। ठीक है। और एक चीज और आपको मैं इसमें बता देती हूँ, यहाँ पर इसमें एक चीज और आपकी आती है। इतना तो आपको क्लियर हो गया इस वाले मैप में। ठीक है। और ये जो आपका यहाँ पर आ जाता है, इसमें यहाँ पर ये हो गया आपका 90 डिग्री, 90 डिग्री नॉर्थ हो गया, 90 डिग्री आपका साउथ हो गया, 90 डिग्री ईस्ट हो गया, 90 डिग्री हो गया आपका वेस्ट। यहाँ से यहाँ तक अगर ये 90 डिग्री है, तो अगर ये पूरा हाफ, अगर यहाँ से इसका अगर हम 1/4 लेते हैं तो ये हो गया 90 डिग्री। उसके बाद अगर हम इसको पूरा हाफ कर दें यहाँ तक, तो ये आपका हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है। और अगर हम इसको पूरा कर देते हैं तो ये आपका हो जाएगा, पूरा सर्कल हो जाएगा आपका 360 डिग्री। कहते ना 360 डिग्री घुमा दिया, 360 डिग्री मतलब पूरा ही चक्कर लगवा दिया, तो ये हो गया 360 डिग्री। अब इसमें एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है वो आती है एक, इसका जो लैटिट्यूड्स हो गया, जिससे आप सरफेस पॉइंट को डिफाइन करते हैं। ये एक चीज इसमें आ गई, जैसे कि ये आपका हो गया, ये रही ये वाली लाइंस हैं आपकी, ये है आपकी लैटिट्यूड। इसके थ्रू आप क्या करते हैं, इसके थ्रू आप एक जो पॉइंट होता है, एक रेफरेंस पॉइंट होता है जहां पर किस चीज को आपको बताना है कि भाई ये जगह कहाँ पर है, वो आप किन लाइन के थ्रू, इन्हीं लाइंस के थ्रू बताते हैं, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स के थ्रू। और ये मैप पर जो ये आपकी लैटिट्यूड वाली लाइंस और ये जो लॉन्गिट्यूड्स वाली लाइन होती है, इन लाइंस को आप बोलते हैं ग्रिड, GRID। इनको आप क्या बोलते हैं, इन लाइंस को आप बोलते हैं ग्रिड बोलते हैं। टू मेजर लॉन्गिट्यूड्स वी नीड टू डिफाइन अ सरफेस पॉइंट। लॉन्गिट्यूड को मेजर करने के लिए हमें एक सरफेस पॉइंट को डिफाइन करना पड़ता है, जिसको आप प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। अब ये प्राइम मेरिडियन क्या होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है प्राइम मेरिडियन। ये प्राइम मेरिडियन क्या है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रीनविच मेरिडियन। इसको क्या बोलते हैं, इसको ग्रीनविच मेरिडियन भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो 1884 में कुछ नेशंस थे जिन्होंने डिसाइड किया था कि जो मेरिडियन है वो यहाँ से ग्रीनविच के थ्रू पास हो रही है, जो कि कहाँ पर है आपका इंग्लैंड में, लंदन में। तो वहाँ एक एरिया है ग्रीनविच, उसके थ्रू ये मेरिडियन, ये लाइन पास जा रही है, इसलिए इसको ग्रीनविच मेरिडियन का नाम दिया गया। और अब ये क्या हो गई है, ये आपका वुड बिकम द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर प्राइम मेरिडियन। और इसको आप किस उसमें मार्क करते हैं, इसको आप 0 लॉन्गिट्यूड में मेजर करते हैं। ये रहा आपका 0 लॉन्गिट्यूड। इतना आपको क्लियर हुआ? मैं एक बार दोबारा से आपको समझा देती हूँ, अगर कोई भी डाउट है इसमें तो। जैसे कि आपकी स्टार्टिंग से समझते हैं, ये वाली जो लाइंस है आपकी, ये वाली लाइंस हो गई आपकी लैटिट्यूड और ये वाली हो गई आपकी लॉन्गिट्यूड। इन लाइंस को क्या बोलते हैं, इन लाइंस को बोलते हैं ग्रिड। इसमें जो आपका ये वाला इतना पोर्शन है, ये है आपका 90 डिग्री। इतने को अगर मैं यहाँ तक हाफ कर दूं तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा 180 डिग्री। और अगर मैं इस सर्कल को पूरा कर दूं तो ये आपका हो जाएगा 360 डिग्री। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। यहाँ से ये जो एक लाइन डिवाइड हो रही है, ये है आपका प्राइम मेरिडियन। इसको आप यहाँ पे और भी अच्छे से समझ सकते हैं, ये वाली लाइन ग्रीनविच मेरिडियन, ये है आपका यहाँ पर। ये क्या है, ये इंग्लैंड में लंदन में एक जगह का नाम है जहां से ये लाइन पास हो रही है ग्रीनविच, तो उसी के नाम पर इसको ग्रीनविच मेरिडियन कहा गया है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। और इसको किससे कहा गया है, इसको 0 डिग्री कहा गया है। क्या है ये, यहाँ पर आपका 0 डिग्री में आ जाता है। इतना क्लियर हो गया। अब एक और चीज हम इसमें समझते हैं, वो की आपकी काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर हम इसको अर्थ को इस तरीके से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया आपका वेस्टर्न हेमिस्फेयर, ये हो जाता है आपका ईस्टर्न हेमिस्फेयर। और अगर हम नॉर्थ और साउथ में इस तरीके से डिवाइड करते हैं तो ये ऊपर वाला पोर्शन हो जाता है आपका नॉर्थ हेमिस्फेयर और नीचे वाला पोर्शन हो जाता है आपका साउथ हेमिस्फेयर। ठीक है। अब एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर आ जाता है, वो आ जाता है अंडरस्टैंडिंग टाइम जोन्स। अंडरस्टैंडिंग टाइम जोन क्या होता है कि अगर किसी ने आपसे पूछ लिया कि भाई इस टाइम पर यहाँ पर 12 बज रहे हैं दोपहर के, तो चाइना में इस टाइम क्या टाइम हो रहा होगा, तो उस चीज को आप किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड्स के थ्रू, वो यहाँ पर मैं अभी आपको सिखाऊंगी। जैसे कि लेट्स मेक द ग्लोब रोटेट अगेन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अगर हम रोटेट करते हैं वेस्ट से ईस्ट की तरफ ग्लोब को, देन इज हाउ अ प्लैनेट स्पिन्स अराउंड इट्स एक्सिस।
मेकिंग अ फुल टर्न एवरी 24 आवर, मतलब 24 आवर्स में जो एक वो फुल टर्न लेता है वो आपका होता है 360 डिग्री। इट मीन्स 15 में अगर हम बात करें तो वो क्या हो गया, जैसे कि आपका 24 आवर्स में हो जाता है आपका, यहाँ बताती हूँ मैं आपको, 24 आवर्स में आपका होता है 360 डिग्री। 1 आवर में कितना होगा, 360 डिवाइड बाई 24, इसको हम करेंगे तो आपका आ जाएगा 15 डिग्री। मतलब 1 घंटे में कितना हो गया आपका, 15 डिग्री हो गया। ठीक है, ये है यहाँ पर 15 डिग्री, ये आपका 1 घंटे का है। ठीक है, अब आगे ये क्या कह रहे हैं, लेट अस नाउ मार्क द मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड एवरी 15 डिग्री। मूविंग ईस्टवर्ड फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन वी गॉट 0 डिग्री, 15, 30, 45 एंड सो ऑन एवरी 15 अप टू 180 ईस्ट। इट इज द सेम एज एडिंग 1 आवर ऑफ लोकल टाइम विद ईच मेरिडियन। ठीक है, अब ये मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पर आपको इतना समझ में आ गया कि 1 घंटे में 15 डिग्री आ गया। अब जब 1 घंटे में 15 डिग्री आ गया तो यहाँ पे आ गया आपका 0। अब हमने 1 घंटे के हिसाब से 15 15 करते रहे, तो 15 की टेबल यहाँ पे कर देंगे, 15 15 30 15 45। तो जैसे जैसे डिग्रियां बढ़ती रहेंगी वैसे वैसे ही 1 घंटे का आपका डिफरेंस आता रहेगा। जैसे कि यहाँ पर अभी 12 है तो यहाँ 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया, या फिर यहाँ पर 3 हो गया। इतना क्लियर हो गया। एक चीज और, जभी भी वो ईस्ट का पूछेगा तो जो आपका टाइम है वो प्लस में होगा, और जभी भी वो वेस्ट का पूछेगा तो जो आपका टाइम है वो हमेशा आपका माइनस में होगा। यहाँ पर जो है वो गेन होगा, मतलब टाइम आपका बढ़ रहा है, और यहाँ पर होगा आपका लॉस होगा, टाइम आपका घट रहा है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। कोई पूछेगा कि आपको ईस्ट का बताना है तो मतलब टाइम आपका बढ़ा हुआ आएगा, और अगर वेस्ट में है तो टाइम आपका कम आएगा। इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पर आप एक चीज और देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे वर्ल्ड का मैप है। इस वर्ल्ड के मैप में आप देख सकते हैं कि ये हो गया आपका 0 डिग्री, 0 डिग्री पे हो गया। यहाँ हो गया +1 +2 +3। मतलब अगर यहाँ पर 12 बज रहे हैं तो यहाँ पर 1 बज रहा होगा, यहाँ पर 2 बज रहे होंगे, यहाँ पर 4 बज रहे होंगे, यहाँ पर 8 6 बज रहे होंगे। तो वही बात है, अगर इंडिया का टाइम जो है वो कितने घंटे आगे है, इंडिया का टाइम है आपका 5.5 घंटे आगे। अगर हम यहाँ से बात करें या पूछते हैं तो कितना डिफरेंस आता है, वो आपका 5.5 घंटे का आता है। इसी तरीके से अगर आप देखते हैं तो जो चाइना का टाइम है वो 8 घंटे आगे है। आपका रशिया में भी, अब जैसे कि रशिया इतना बड़ा है, ये रशिया में अलग अलग टाइम है। जैसे कि अगर यहाँ वाला है तो वो 4 घंटे आगे है, और यहाँ पर है तो वो 10 घंटे भी आगे है। अब ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया में है, यहाँ वाले पोर्शन में जो लोग रह रहे हैं उनका जो टाइम है वो 8 घंटे आगे होगा, लेकिन जो यहाँ पर लोग रह रहे हैं उनके लिए जो टाइम होगा वो 10 घंटे का डिफरेंस होगा। तो आप क्लियर हो गया आपको कि किस तरीके से टाइम का डिफरेंस है, किस तरीके से आपको टाइम को कैलकुलेट करना है। अगर आपसे कोई भी पूछेगा कि भाई इस टाइम यहाँ पर ये बज रहे हैं तो वहाँ पर कितना डिफरेंस आएगा, तो ये आप इजीली कैलकुलेट करके बता सकते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम इस टॉपिक से रिलेटेड जो जो क्वेश्चंस आए हुए हैं आपके एग्जाम में वो सब यहाँ पर करेंगे। जैसे कि ये आपके सारे PYQs हैं, ये आपका क्वेश्चन जनवरी 2024 में आया हुआ है। ठीक है, ये वाला और बाकी के और 2-3 क्वेश्चंस हैं। जैसे कि आपका हो गया टॉरिड जोन ऑन अर्थ रिसीव मैक्सिमम हीट। टॉरिड जोन में मैक्सिमम हीट आती है, क्यों? इट इज द लैंडलॉक्ड, इट बाउंडेड बाय ओशंस, द मिड डे सन इज एग्जैक्टली ओवरहेड, रेज ऑफ द सन आर स्लैंटिंग हेयर। स्लैंटिंग होंगी तो डायरेक्टली टॉरिड जोन तो नहीं बनेगा, क्योंकि टॉरिड जोन कौन सा है आपका, जहाँ पर सबसे ज्यादा गर्मी होती है वो आपका टॉरिड जोन होता है। तो इट मीन्स मिड डे जो सन है वो एग्जैक्टली ओवरहेड है, डायरेक्टली जो सूरज की किरणें हैं वो डायरेक्टली यहाँ पर पड़ रही है, इसलिए अ, जो अर्थ है वो मैक्सिमम हीट रिसीव करती है यहाँ पर इस टाइम पर। तो आपका आंसर नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। लाइंस ड्रॉ ऑन अ ग्लोब आर नोन एज लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। जैसे कि आपको पता है कि लाइंस जो हैं वो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को शो करती है। व्हाट पर्पस डू दीज लाइंस सर्व, मतलब इन लाइंस का क्या पर्पस है, क्यों ये लाइन इस पर ड्रॉ करी गई है? ग्लोब पर डिजाइन बनाने के लिए यूज करी गई है, या टू लोकेट प्लेसेस ऑन अर्थ, अर्थ पर प्लेस जगह को ढूंढने के लिए, उसको लोकेट करने के लिए यूज करी गई हैं, ग्लोब को ब्यूटीफाई करने के लिए करी गई हैं। दे आर
फ्रॉन ऑन अर्थ एंड इंडिकेट फिजिकल फीचर्स ऑन द अर्थ। अगर हम देखें तो पृथ्वी पर स्थानों को ढूंढने के लिए ये लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड वाली लाइंस बनाई गई है। ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं, एक्चुअल में अर्थ के ऊपर इस तरीके की कोई लाइंस नहीं होती हैं। ठीक है। अब अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ ट्रू रिप्रेजेंटेटिव मॉडल ऑफ आर अर्थ। हमारी अर्थ का ट्रू रिप्रेजेंटेटिव मॉडल कौन सा है? वो है आपका ग्लोब। ये आपका अभी जुलाई में ही क्वेश्चन आया है और जनवरी में भी आया था। अब जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि आप मेजर किस तरीके से करेंगे, वो ये होता है, इफ ग्रीनविच मेरिडियन टाइम इज 12 नून, देन व्हाट विल बी द टाइम एट 45 ईस्ट लॉन्गिट्यूड। सबसे पहले तो यहाँ पर पूछा गया है आपका लीस्ट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। इट मीन्स जो आपका टाइम होगा वो 12 बजे के बाद का होगा। ईस्ट में तो बाद में ही आएगा ना। अगर यहाँ पे वेस्ट पूछा होता तो टाइम जो आपका होता वो दोपहर के 12 बजे से पहले होता। तो यहाँ पर जैसे कि आपका 9 AM है, 9 AM रॉन्ग हो जाएगा, पहले ही आप रॉन्ग कर दीजिए क्योंकि ईस्ट है तो टाइम तो बढ़ा हुआ ही होगा। दूसरा हो गया आपका 10 AM, ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो आपके पास दो ऑप्शन बचते हैं, 3 बजे का और दूसरा ऑप्शन आपका बचता है 2 बजे का। अब आप उसको कैलकुलेट कहते हैं, जैसे कि आपका 15 डिग्री हो गया आपका 1 आवर में, जैसे कि अभी हमने करा था 1 आवर इज इक्वल टू 15 डिग्री। यहाँ पर कितना पूछा है? 45 डिग्री। 15 में उसके बाद आता है आपका 30 डिग्री, उसके बाद आता है आपका 45 डिग्री। तो यहाँ पर अगर 1 घंटा है, 2 घंटा, 3 घंटे, तो 12 बजे के बाद अगर आप देखेंगे तो 1, 2, 3, तो आपका कितने बजे आंसर हो जाएगा? 3 PM इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से आप बहुत ही ईजी वे में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये कोई मैथ्स के इतने टफ क्वेश्चंस नहीं है, सिर्फ ट्रिक आपको समझ में आनी चाहिए कि अगर आपका 1 घंटे का 15 डिग्री है और आपसे चाहे वो 45 डिग्री का पूछ ले या 30 डिग्री का पूछ ले, चाहे आपसे 90 डिग्री का भी पूछ लेगा, तो भी आप उसको बता देंगे कि इतने आवर्स का है तो यहाँ पर आएगा। सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि अगर ईस्ट पूछा है या वेस्ट पूछा है, क्योंकि अगर ईस्ट पूछा है तो आपका टाइम हमेशा प्लस में ही होगा। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसका देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लैटिट्यूड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो करेक्ट है? Arctic Circle is at 23.5 north of the equator. Tropic of Capricorn passes through southern hemisphere, and Tropic of Cancer passes through southern hemisphere. ये तो रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि अभी मैंने आपको ये वाला जो दिखाया था, इसका आंसर होगा आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है वो साउथर्न हेमिस्फेयर से पास होती है। जैसे कि यहाँ पर ये है आपका, हाँ, इसमें आप देख सकते हैं जब मैंने आपको बताया था, ये है आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो कि कहाँ से पास हो रही है? ये आपके साउथर्न हेमिस्फेयर से पास हो रही है। ठीक है। और जो आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो आपकी नॉर्थ से पास होती है। ठीक है। इतना क्लियर हो गया आपको? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन इमेजरी लाइन ड्रॉन ऑन अ ग्लोब टू डिवाइड इट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स इज नोन एज। 2 इक्वल पार्ट्स में जो रेखा जिसको ग्लोब को डिवाइड करती है, उस रेखा को हम क्या बोलते हैं? वो होती है आपकी इक्वेटर, जो कि होती है आपकी विषुवत रेखा। ये आपके एग्जाम में अभी पूछे गए क्वेश्चन है, 24 में, 23 में, 22 में, जो हर बार जो आपका एग्जाम होता है उसमें पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये टॉपिक कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द ग्लोब फ्रॉम द फॉलोइंग। ग्लोब के लिए हम एक स्टेटमेंट को करेक्ट करना है। लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स आर ड्रॉन ऑन द ग्लोब, it is tilted on its axis, it is a true model of the earth, it is an oval shape। oval shape का नहीं होता है, तो A, B और C इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, चूज द appropriate option given below। by measuring the angle of a pole star from your place। अगर आप अपनी जगह से पोल स्टार को अगर आप एंगल को देखते हैं, यू कैन कम टू नो द लैटिट्यूड ऑफ योर प्लेस। तो आपको जहाँ आपके लैटिट्यूड का पता चलेगा। करेक्ट है। द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू ईदर ऑफ द पोल्स इज 1/4 ऑफ द सर्कल राउंड द अर्थ। अगर हम इक्वेटर से, ये हो गया आपका इक्वेटर, ये हो गया आपका ग्लोब, इक्वेटर से अगर हम पोल्स, नॉर्थ पोल की तरफ या फिर हम साउथ पोल की तरफ चलते हैं, तो ये उसका 1/4 है। ऑब्वियसली बात है, क्योंकि अगर हम इतना पूरा करेंगे तो वो हाफ होगा, फिर इतना पूरा करेंगे तो वो सर्कल होगा, तो वो क्या है? वो 1/4 है। ये भी करेक्ट है। तो बोथ आर ट्रू, बट ये कोई एक्सप्लेनेशन एक दूसरे को नहीं दे रहे हैं, दोनों सिंगल सिंगल अलग अलग स्टेटमेंट्स हैं, इसलिए इसका आंसर ये वाला होगा। अब एक और क्वेश्चन आ जाता है। व्हेन वी ट्रेवल फ्रॉम एन इंडियन सिटी टू टोक्यो, द कैपिटल सिटी इन जापान, how many hours we will gain or lose
अब जैसे कि यहाँ पर कितना पूछा है, यहाँ पर भी 45 पूछा है ईस्ट का। सबसे पहले मैंने आपको जैसे कि बताया था, अगर ईस्ट का पूछ रहा है तो जो आपका जो टाइम है वो हमेशा बढ़ा हुआ आएगा, गेन होगा। और अगर वेस्ट का पूछा है तो टाइम आपका लूज होगा। अगर यहाँ पर तीनों ऑप्शन में ही लूज है तो गेन है वो 4 घंटे के अबाउट गेन होगा, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। इसमें तो आपको कैलकुलेट करने की भी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं, ईस्ट और वेस्ट से ही आप अगर आपके पास टाइम कम है तो आप उसका आइडिया लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका ये टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट कर होता है। जैसे कि हमने सबसे पहले आपका टॉपिक किया मैप, उसके बाद हमने आपका ग्लोब किया था। ग्लोब के बाद आपने लैटिट्यूड हो गया, लॉन्गिट्यूड हो गया, लैटिट्यूड हो गया, लॉन्गिट्यूड हो आपका हो गया, एंड आपको टाइम जोन। ये आपके सारे टॉपिक्स यहाँ पर कंप्लीट होते हैं और इससे रिलेटेड जितने भी PYQs थे वो भी मैंने आपको करा दिए हैं। तो आप ये वीडियोस को ज़रूर देखिएगा, आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प मिलेगी क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन टॉपिक्स से। तो वीडियो को शेयर भी करें कि जो लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं